बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने आज इमामों और मुअज्जिनों से मुलाकात स्टेडियम में करने के लिए बुलाया कि वक्त पर किस तरीके से आगे प्रदर्शन करना है उसको लेकर के। देखिए, कम्युनल कॉन्स्पिरेसी के क्रिमिनल कारीगरों की ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये भरोसा पैदा करने के लिए है या भय पैदा करने के लिए है, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से पलायन हो रहा है, उससे स्पष्ट रूप से पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की जो संवैधानिक मशीनरी है, संवैधानिक व्यवस्था है, वो कोलैप्स कर गई है। और लोग जो है वो भय की वजह से, जुल्म और जुर्म की वजह से पलायन करें, और उसके बाद आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कम्युनल कारीगरों की कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो किस तरह का संदेश देने की कोशिश करें, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो संवैधानिक सुधार हुआ है, जिस तरह से उस पर सांप्रदायिक वार हो रहा है, और उस सांप्रदायिक वार में एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ परवारिस्तान। तो पाकिस्तान और परवारिस्तान का मतलब कि आप कांग्रेस देख लो, टीएमसी देख लो, आरजेडी देख लीजिए, डीएमके देख लीजिए, मुस्लिम लीग देख लीजिए, ये सारा के सारा परवारिस्तान जो है वो एकजुट हो गया है। तो पाकिस्तान और परवारिस्तान की ये जो जुगलबंदी है, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि जो छल पर जो है वो जो लंपट छूट थी, उस पर उसकी नाकाबंदी हुई है, और उसकी नाकेबंदी ने छल बहादुरों की जो है वो लामबंदी की है। और उनको लगता है कि इस तरह की लामबंदी के ज़रिए, इस तरह के जो संसद का जो कानून है, उसको वो बंधक बना लेंगे या उसका अपहरण कर लेंगे। तो ये उनकी गलतफहमी है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लेकर के सुनवाई है। कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई संगठनों ने अपनी अपनी याचिकाएं दायर की। देखिए, ये जो वक्फ का सुधार हुआ है, पहली बात तो कोई नया कानून नहीं है। ये कानून तो जो है वो अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है, लेकिन उसमें नहीं हुआ। उसमें तमाम उसकी तरह की उसकी जो है वो अराजकता और उद्दंडता से लोग परेशान थे। तो उस अराजकता और उद्दंडता को संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाया गया है, नंबर वन। नंबर टू, जो है वो इस पे जो है वो जेपीसी ने भी चर्चा की, पार्लियामेंट में भी इतनी लंबी चर्चा हुई दोनों हाउसेज में। अब कोर्ट में भी सबको संवैधानिक अधिकार है जाने का, कोर्ट जो भी निर्णय करेगा देखेंगे। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से आपने देखा कि हिंसक घटनाएं हुई, वहाँ जान भी लोगों की गई, ममता बनर्जी सरकार के ऊपर इस बात को लेकर के सवाल भी खड़े हो रहे हैं बहुत सारे। देखिए, बिल्कुल सवाल खड़े होंगे। अगर आप कोई भी प्रदेश का मुखिया, चुनी हुई सरकार, ये कहे कि हम जो है वो 30% 32% लोगों के जो है वो उद्दंडता और अराजकता को जो है वो मार करके या उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई करके तो नहीं रोक सकते। अगर कोई ये कहे कि हम जो है वो कानून को हम लागू नहीं होने देंगे, ना तो हम वफ़ के कानून को लागू होने देंगे, या ना और भी जो इससे पहले भी संसद ने कानून बनाया उसको लागू होने देंगे, तो इसका मतलब आप जो है वो प्रोटेक्शन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रवोक कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों को प्रवोक कर रहे हैं जो लोग की अराजकता और उद्दंडता के ज़रिए जो है वो हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता को हाईजैक करना चाहते हैं। सर, नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, इसमें आप इसको किस तरीके से देखिए, ये करप्शन के करतूत पर कानूनी कार्रवाई है। पहली बात तो एक बात समझना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो वैधानिक कार्रवाई है उस पे विक्टिमहुड की जो सियासत लोग कर रहे हैं, जो विक्टिमहुड की बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है उनको कोई इससे फ़ायदा नहीं। क्योंकि जो है इसमें इस पूरे के पूरे करप्शन के मामले में, कपट के मामले में जो है वो न तो बीजेपी ने उसमें जो है वो रपट लिखाई है, न तो मोदी सरकार ने उसमें रिपोर्ट की है। ये पहले की रपट और रिपोर्ट है, उस पर कार्रवाई हो रही है। आप जो है उसमें जो है वो कह रहे हैं नहीं, जो हम तो जो है वो करप्शन के बहुत महान क्रांतिकारी, तो कांग्रेस भी जो है कमाल का कुनबा है, जो है करप्शन पर भी जो है वो क्रांति का जो है वो ताबूत लेकर के घूमती है, झंडा लेके घूमती है कि हम जो है वो करप्शन के महान क्रांतिकारी हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश की तरफ से कहा गया कि दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको राजनीतिक तौर पर ये कदम उठाया गया। देखिए, कुनबे के करप्शन को क्रांति का जो है वो तमगा देने के लिए एक होड़ लगी हुई है, और आप जो है वो इस पर कार्रवाई होने दीजिए। जो कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम करेगा। अभी से आप विक्टिमहुड खेलेंगे, एक वैधानिक कार्रवाई पे विक्टिमहुड का जो है वो आप कवच लगाने की कोशिश करेंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा। शुक्रिया सर। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।